जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मी प्रतिष्ठान संचालित धुले एंड जलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की तरफ से मैं अनिकेत चौधरी, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में। क्या आप बीए बीकॉम ग्रेजुएट हो और सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एडीआईएस एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना चाहते हो, लेकिन बीए बीकॉम ग्रेजुएशन आपकी बाधा बन रहा है क्योंकि एडीआईएस में एडमिशन के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड रहना जरूरी है? चिंता नहीं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एमएसबीटी लाया है एडवांस डिप्लोमा इन एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये एमएसबीटी का 1 साल का कोर्स है जो कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी इसके लिए पात्र है करने के लिए। आपका एजुकेशन बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी रहो, बीई रहो, कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी बीए बीकॉम रहते हैं जो इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने के बाद आप एडीआईएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यह कोर्स करने के बाद आप 100% एडीआईएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। आइए अब देखते हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इस कोर्स के करिकुलम के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से ऑफर होने वाला प्रोग्राम नेम एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स। यह कोर्स का प्रोग्राम कोड एफएफ यानी एफएफ नाम से भी जाना जाता है और एडीआईएस एंड एसएम नाम से भी बुलाया जाता है। यह कोर्स 1 साल का सेमिस्टर पैटर्न में होने वाला कोर्स है। भूतपूर्व 2022-23 तक यह कोर्स ईयरली पैटर्न का था, लेकिन एकेडमिक ईयर 2023-24 से यह कोर्स सेमिस्टर पैटर्न में हो गया है। आई स्कीम में चलने वाला यह कोर्स है। आइए आगे देखते हैं सेमिस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं और किस प्रकार है। सेमिस्टर 1 में आने वाले टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से जो पहला सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसका एब्रीवेशन है आईएसएम, कोर्स कोड है 28116। यह थ्योरी श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है जो 70 मार्क्स का पेपर होगा और 35 मार्क्स की पासिंग होगी। दूसरा सब्जेक्ट सेमिस्टर 1 में है फायर सर्विस इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, जिसका कोर्स एब्रीवेशन है एफएससी, कोर्स कोड है 28023। यह प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं जो तीसरे नंबर का सब्जेक्ट है, दैट इज फायर एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, जिसका कोर्स एब्रीवेशन है एफएसएल, कोर्स कोड है 28117। यह कोर्स थ्योरी श्रेणी में आने वाला कोर्स है। 70 मार्क्स का पेपर, 35 मार्क्स की पासिंग। अगला सब्जेक्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यह सब्जेक्ट प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट होगा। उसी तरह जो लास्ट सब्जेक्ट है फायर फाइटिंग ड्रिल, यह भी प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाला सब्जेक्ट है। जब हम सेमिस्टर 1 के सब्जेक्ट देख रहे हैं, उसमें हमें यह पता चल रहा है कि थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो 2 है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो 3 है।
विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी सब्जेक्ट पे देना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट और फायर एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, ये दो थ्योरी सब्जेक्ट है। इन विषयों की परीक्षा ऑनलाइन होगी कंप्यूटर के सामने एग्जाम सेंटर में। एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, मतलब एक सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करने हैं। 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और 35 मार्क्स की पासिंग है। चलिए अभी हम सेमिस्टर सेकंड के सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सेमिस्टर सेकंड में भी टोटल 5 सब्जेक्ट है, लेकिन सेमिस्टर सेकंड में जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो खाली एक ही थ्योरी सब्जेक्ट है, बाकी चारों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट सेकंड सेमिस्टर में थ्योरी सब्जेक्ट है वो है सिक्योरिटी एक्ट्स एंड लॉज, 70 मार्क का पेपर, 35 मार्क्स की पासिंग, थ्योरी श्रेणी में आने वाला यह सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं फायर सर्विस इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, रेस्क्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल श्रेणी में आने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 70 मार्क्स का पेपर, 30 मार्क्स की पासिंग, ऑनलाइन बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, एक सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35। सेमिस्टर 1 में एडीआईएसएसएम के लिए 2 थ्योरी सब्जेक्ट और सेमिस्टर 2 में एडीआईएसएसएम के लिए 1 थ्योरी सब्जेक्ट। आइए अभी हम समझते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, थ्योरी सब्जेक्ट रिलेटेड फॉर एडीआईएसएसएम एंड ईजेड। ये दोनों जो कोर्सेस है उनका पैटर्न सेम ही है, सेमिस्टर 1 में 2 थ्योरी सब्जेक्ट, सेमिस्टर 2 में 1 थ्योरी सब्जेक्ट। अभी जैसा मैंने कहा कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो पेपर होगा 70 मार्क्स का, पासिंग होगी 35 मार्क्स की। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए थ्योरी 1 में आप 35 मार्क्स मिले हैं और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आप सारे पास हो सेमिस्टर 1 में, और किसी एक थ्योरी सब्जेक्ट में 35 के बजाय आपको 28 या 35 के बीच में अगर मार्क्स है तो आपको कंडोनेशन मार्किंग स्कीम के अनुसार पास कर दिया जाता है वो सेमिस्टर। एग्जाम्पल के तौर पे थ्योरी 1 सब्जेक्ट में अगर 35 से अबव मार्क है और थ्योरी 2 में आपको 28 मार्क है, 29 मार्क है, 30 मार्क है, 35 के अंदर कितने भी मार्क्स है जो कि 28 से 35 के बीच बनते हैं, आपको पास किया जाएगा। लेकिन शर्त है कि उस सेमिस्टर के बाकी बचे 4 सब्जेक्ट आप पास होने चाहिए, तभी आपको कंडोनेशन मार्किंग का फायदा मिलेगा। यह हुई सेमिस्टर 1 की बात। आइए देखते हैं सेमिस्टर 2 में। सेमिस्टर 2 में जो कि एक ही सिंगल थ्योरी पेपर है और 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास होते हो और थ्योरी सब्जेक्ट में आपको 35 से कम मार्क्स मिलते हैं जो कि 28 और 35 के बीच में पड़ते हैं, मान लीजिए अगर आपको मार्क्स मिलते हैं 30 जो कि पासिंग से कम है लेकिन कंडोनेशन मार्किंग स्कीम में आते हैं, तो आपको यहां पे कंडो मिलके आप सेमिस्टर सेकेंड पास हो सकते हो। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। आप कब पास नहीं होगे? सेमिस्टर 2 में और सेमिस्टर 1 में अगर 4 सब्जेक्ट आप पास हो लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपको 28 से कम मार्क्स मिलते हैं, मान लीजिए 26 मार्क्स मिलते हैं, तो इस केस में आपको फेल किया जाएगा।
ये है कंडोनेशन मार्किंग स्कीम, जो 28 से 35 मार्क्स के बीच में रहती है किसी एक सब्जेक्ट में, अगर वो दुर्दैववश हम फेल होते हैं तो। आइए अभी हम समझते हैं डिटेल करिकुलम के बारे में। यह जो करिकुलम मैंने आपको समझाया, वह डिटेल करिकुलम की कॉपी आप आसानी से इंटरनेट से प्राप्त कर खुद उसे देख के समझ सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको किसी भी एमएसबीटी कोर्स का करिकुलम प्राप्त कर सकते हो। कोई भी वेब ब्राउजर आपको ओपन करना है, एमएसबीटी वहां पे हमें सर्च करना है। एमएसबीटी सर्च करने के बाद एमएसबीटी के वेबसाइट आना है। यहां पे करिकुलम ऑप्शन होगा, या उसे स्क्रॉल डाउन करना है उसी वेबसाइट को। सर्कुलर आपको दिखेगा, यहां पे करिकुलम लिखा होगा, करिकुलम के पे क्लिक करना है और करिकुलम पे क्लिक होने के बाद 13 नंबर पे आपको आपका एफएफ का करिकुलम मिल जाएगा। करिकुलम ऑफ एफएफ यह सब्जेक्ट कोड कोर्स कोड है एडीआईएस एंड एसएम के लिए, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कोड कोर्स कोड एफएफ है। यह देखने के बाद सीधा उस पर क्लिक करना है। एफएफ का करिकुलम आपके सामने ओपन होके आप उसके सारे डिटेल्स देख सकोगे। डाउनलोड बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यह सर्कुलर, यह करिकुलम डाउनलोड भी हो जाएगा। आइए आगे मैं बताता हूं कि हमारे कॉलेज में कौन कौन से कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। एमएसबीटी के अंडर आने वाले जो कोर्सेस है वो है डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग, 12वीं के बाद 2 साल वाला यह डिप्लोमा होता है। फिर जिस कोर्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट एफएफ, यह किसी भी ग्रेजुएशन के बाद 1 साल वाला कोर्स है। अनुमान यह कोर्स बीए बीकॉम वाले कैंडिडेट करते हैं, क्योंकि यह कोर्स करने के बाद वो एडीआईएस के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे जो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो एमएसबीटी का एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यह कोर्स अवेलेबल है। दूसरा एचएससी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट से ही रिलेटेड एडवांस डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यह कोर्स भी हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। एमएसबीटी के साथ साथ हम लोग टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ इस यूजीसी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग यह कोर्स है, और टीएमवी का, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का ही एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी यह कोर्स है। कोर्स से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, एडमिशन से संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हुई, कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगा, दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। हमें बेहद खुशी होगी आपकी किसी भी प्रश्नों का समाधान देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।